Hello everyone, welcome to ITLS Academy, Empower the Youth. Today's lecture is based on a very interesting topic of biochemistry, and that is carbohydrates. So we all are familiar with this term carbohydrates. So let's see the definition and the introduction of carbohydrates. So, definition says carbohydrates are defined chemically as aldehyde or ketone derivatives of the higher polyhydric alcohols or compound which yield these derivatives on hydrolysis. Simply कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? अगर हम इनको केमिकली डिफ़ाइन करें तो इनको हम केमिकली कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एज एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स किसके? ऑफ हायर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के या कंपाउंड्स के, कि जब इनका हाइड्रोलिसिस हो तो वो कौन से डेरिवेटिव्स यील्ड करें? या तो वो एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स यील्ड करें या तो वो कीटोन एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स को यील्ड करें. सिंपली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कोट करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट दे आर सिंपल शुगर, ऑल्सो नोन एज कार्ब्स, या आप कह सकते हो सिंपल शुगर है, या आप कह सकते हो दे आर सैकराइड्स. सैकराइड्स ऑल्सो मीन्स शुगर. अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके न्यूट्रिशन के लिए देयर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट. First is protein, second is carbohydrates, third is vitamins, fourth is your minerals, and your fifth is fat and water. तो ये हमारे 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए. उसमें वन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स पे डिवाइडेड होता है डिपेंडिंग कि वो किस टाइप के फूड में प्रेजेंट है. देयर आर सम हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन हेल्दी फूड्स एंड देयर आर सम अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन अनहेल्दी फूड. अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे वेजिटेबल्स में प्रेजेंट हैं या हमारे डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स में प्रेजेंट हैं, ग्रेन्स में प्रेजेंट हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? दे आर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स. वेयर एज जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हमारी पेस्ट्रीज़ में प्रेजेंट हैं, फास्ट फूड में प्रेजेंट हैं, सो दे आर डिफाइंड एज अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स. तो डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी को कौन सा कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसके बेसिस पे यू डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स आर मतलब जो प्लांट्स हैं, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है. जितनी भी प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका मेन सोर्स क्या है? प्लांट. जो प्लांट सोर्स इज़ द मेन सोर्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. इवन द डेयरी प्रोडक्ट्स आर दिस मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. वाई दे आर एसेंशियल? क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो आप फूड इनटेक करते हो, ठीक है, वो फूड किस में कन्वर्ट होता है? इनटू ग्लूकोज. और ग्लूकोज क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब जनरली एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगी कि जो ग्लूकोज है वो सारा आपकी जो फूड है, जब उस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो कुछ फूड हमारा ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट होता है. और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में मसल्स या लिवर में डिपॉजिट हो जाती है कि व्हेन देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड और यू कैन से स्कैर्सिटी ऑफ एनर्जी या ग्लूकोज, तो वहाँ पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में फर्दर कन्वर्ट हो करके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी एसेंशियल. Why? Because they are providing energy to the body. They are providing energy to the cells, to the tissue, to the organ of the body. So it is one of the main nutrient that is present in your body, and that is very essential for the proper growth of the body. Now let's see the classification of carbohydrates. But before starting the classification of carbohydrate, let me tell you the examples of carbohydrates. So potatoes are very rich in carbohydrates.
your pasta, your different types of cereals, your different types of dairy products, milk products are the examples of carbohydrates. Now let's see the classification of carbohydrates. So कार्बोहाइड्रेट्स को मेजरली हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है. द फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड इज डाइसैकेराइड, थर्ड इज ओलिगोसैकेराइड एंड द लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स. तो कार्बोहाइड्रेट कितने में डिवाइड है? 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है. मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स. Now let's see each carbohydrates in detail. The first one is monosaccharide. अब से इसका नेम सजेस्ट करता है मोनो. मोनो मीन्स वन शुगर. Mono means one and saccharides mean sugar. So monosaccharides are simple sugar are those which cannot be hydrolyzed further into simpler form. मतलब इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. दे आर सिंपल शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म. ओनली वन फॉर्म इज प्रेजेंट and that is monosaccharides. If we talk about the general formula, then the general formula of monosaccharide is CnH2nOn. They are further subdivided. तो monosaccharides को भी हमने further subdivide किया है. पहला किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट एंड सेकेंड डिपेंडिंग वेदर दे आर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स. तो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. Depending upon the number of carbon atom they possess, example triosis, tetrosis, pentosis, hexosis. मतलब कि कितना कार्बन एटम इज प्रेजेंट, उसके बेसिस पे हम मोनोसेक्राइड को फर्दर डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट तो उसको हम कहेंगे ट्रायोसिस. अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो टेट्रोसिस, 5 कार्बन एटम्स हैं देन पेंटोसिस एंड अगर 6 कार्बन एटम्स हैं देन उसको हम कहेंगे हेक्सोसिस. देन कम्स डिपेंडिंग वेदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है. ठीक है, उनके बेसिस पे भी हम मोनोसेक्राइड्स को डिवाइड करते हैं. अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उसको एल्डियोसिस कहेंगे और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कीटियोसिस कहेंगे. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? CHO एंड इसका क्या है? C, कीटोन का CO. तो डिपेंड, अब हमने ये यहाँ से ये समझ लिया कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको हम लोगों ने फर्दर क्लासीफाई करा. पहला ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स विच वन इज प्रेजेंट. नाउ कम्स डाइसैकेराइड्स. सिंस जैसे मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन्स वन एंड सैकेराइड्स मीन्स शुगर, वहाँ पर 1 शुगर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट. अब यहाँ पर क्या है कि दो शुगर विच यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब इसमें वो सारे शुगर्स आएंगे जो या तो यील्ड करें 2 मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स को जब उनकी हाइड्रोलिसिस हो. या तो सेम मॉलिक्यूल हो मोनोसैकेराइड के या तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो मोनोसैकेराइड्स के. जब उनकी हाइड्रोलिसिस हो तो उनको हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स. If I talk about the general formula, then the general formula of disaccharide is CnH2O(N-1). Examples of disaccharides. The first one is maltoses yield 2 molecules of glucose on hydrolysis. तो यहाँ पर जो आपका माल्टोसिस है वो क्या यील्ड कर रहा है? वो 2 मॉलिक्यूल्स यील्ड कर रहा है ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के यील्ड करता है. देन कम्स लैक्टोसिस. ये यील्ड करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस. Then comes sucrosis. Sucrosis yield 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose on hydrolysis. So these are the examples of disaccharides. Now let's
see oligosaccharides. Oligosaccharides are those sugar which yield 3 to 10 monosaccharides unit on hydrolysis. तो ये कौन से शुगर हैं जो यील्ड करती हैं 3 to 10 monosaccharides unit on hydrolysis. Example, maltodextrins. Then comes polysaccharides. Polysaccharides, those sugar which yield more than 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis. तो polysaccharides क्या है? तो वो polysaccharides are those carbohydrates or those group of carbohydrate which yield 10 or more than 10 molecules of monosaccharides जब इनकी हम hydrolysis करें. अगर मैं इनके जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो द जनरल फॉर्मूला सेज C6H10O5 का N. Polysaccharides are further divided into two groups. अब पॉलीसेक्राइड्स को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें या डिवाइड करें तो इनको हम टू ग्रुप्स में इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज homopolysaccharides and second is heteropolysaccharides. Since the first says homo means same, तो यहाँ पर क्या है पॉलीमर ऑफ सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स. यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट हों वो क्या हों, वो सेम टाइप के पॉलीमर्स हों. सो पॉलीमर ऑफ सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट आर नोन एज होमोपॉलीसेक्राइड्स, जिसको हम लोग कहते हैं होमोग्लाइकेन्स. एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रान. हेट्रोसेक्राइड्स मीन्स डिफरेंट. तो यहाँ पर पॉलीमर्स कैसे यूज़ होने चाहिए, यहाँ पर जो पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स हमारे यूज़ होते हैं. ठीक है. तो व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स? पॉलीमर ऑफ सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स. एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन्स, डेक्स्ट्रान. Heteropolysaccharides are polymer of different monosaccharides unit of their derivatives. Example, mucopolysaccharides. Now let's see the general properties in reference to glucose. The first is asymmetric carbons. A carbon atom to which 4 different atoms or group of atoms are attached is called asymmetric. अब वो कार्बन एटम जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हों एटम्स के जो अटैच हो उनको हम कहते हैं asymmetric carbons. Van 't Hoff rule of N. The number of present isomers of any given compound depends upon the number of asymmetric carbon atoms molecule possess. According to Van 't Hoff rule, N 2N equals to the possible isomers of that compound, where N represent the number of asymmetric carbon atoms in a compound. Van 't Hoff rule क्या कहता है? Van 't Hoff rule में जो N है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है. और एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम है अ कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर अटैच इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन. देन कम्स स्टीरोआइसोमेरिज्म. स्टीरोआइसोमेरिज्म क्या होता है? The presence of asymmetric carbon atom in a compound give rise to a formulation of isomers of that compound. Such compounds which are identical in composition and differ in the spatial configuration are called stereoisomerism. तो स्टेरोआइसोमेरिज्म क्या है? स्टेरोआइसोमेरिज्म क्या है? द प्रेजेंस ऑफ asymmetric carbon atom, ठीक है, इन अ ग्रुप विच गिव राइज टू द फॉर्मुलेशन ऑफ, किसका फॉर्मुलेशन को गिव राइज करता है? आइसोमर्स ऑफ दैट कंपाउंड आर नोन एज स्टेरोआइसोमेरिज्म. और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं इन कॉम्पोजिशन में, पर जो इनकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफ़र होती है. देन
सो टू सच आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसमें कि इनकी कॉम्पोजिशन तो सेम है, आइडेंटिकल, बस इनके स्पेटियल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। तो इसका एग्जांपल है, फर्स्ट इज डी ग्लूकोज एंड सेकेंड इज एल ग्लूकोज। सो डी और ये एल जो ग्लूकोज हैं आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इफ़ यू कैन सी इन द डायग्राम दैट इज प्रेजेंट ऑन योर स्लाइड, देन अगर आप डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड देखोगे और एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड देखोगे तो ये एक तरीके की इनकी मिरर इमेज है। बट यहाँ पर क्या डिफर है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, आइडेंटिकल है, बस इसकी स्पेटियल है जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। देन कम्स डी एंड एल सीरीज। The orientation of the H and OH groups around the carbon atom just adjacent to the terminal primary alcohol carbon, example C atom 5 in glucose, determine these series. When the OH group on this carbon is on the right, it belongs to D series, and when the OH group is present in the left, then it known as L series. तो यहाँ पर ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब भी हमारा OH ग्रुप है, आप देखो इस डायग्राम में, जब हमारा OH ग्रुप हमारा किस साइड प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो उसको हम लोगों ने डी सीरीज़ बोल दिया है। अगर डी ग्लाइसर एल्डिहाइड की आप इमेज देखो तो यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ऑन दी राइट हैंड साइड, तो इसको हम कहेंगे डी सीरीज़। वेयर एज जहाँ पर OH ग्रुप जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे एल सीरीज़, जो कि आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो। So when the OH group on this carbon atom that is present on the right side, it belongs to D series, and when the OH group is present on the left, then it is known as L series. So most of the monosaccharides occurring in mammals are D sugars, and the enzyme responsible for their metabolisms are specific for this configuration. तो जो हमारे mammals हैं इनमें मोस्ट ऑफ द जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कौन से मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट, कौन सी सीरीज़ प्रेजेंट होगी उसमें, डी सीरीज़, मतलब डी शुगर। और जो इनके एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स विच आर अकरिंग इन द मैमल, वो कौन सी सीरीज़ है, तो वो डी सीरीज़ है। डी सीरीज़ मतलब व्हेन दी OH ग्रुप ऑन द कार्बन एटम इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, तो उसको हम क्या कहेंगे, डी सीरीज़। और जितने भी मैमल्स हैं उनमें कौन सी सीरीज़ प्रेजेंट है, डी सीरीज़, जहाँ पर वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे। So student, this is all about D series and L series. तो बेसिकली हमने आज कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को स्टडी करा, उसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करा, हम लोगों ने ग्लूकोज के बेसिस पे हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जनरली अराइजेस होते हैं, वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, explain the classification of carbohydrate, on which basis monosaccharides are further classified, on which basis polysaccharides are further classified, explain D series, L series. So this is the general questions that generally asked. सेकेंड है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन ग्रोथ। हमारी ह्यूमन बॉडी की एक बैलेंस डाइट के लिए, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी एसेंशियल। सो जनरली ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर डी एंड एल सीरीज़ में आपका जनरली यही क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ डी सीरीज़, एक्सप्लेन व्हाट इज़ एल सीरीज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी सीरीज़ एंड एल सीरीज़, which type of, where OH groups are present in D series, where OH groups are present in L series,
हमारे जो मैमल्स हैं इनमें कौन से सीरीज़ आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि व्हाट आर स्टेरोआइसोमेरिज्म। स्टेरोआइसोमेरिज्म क्या है, मीन्स स्टेरोआइसोमेरिज्म में ऐसा क्या है, तो इसमें क्या है कि जिसमें आपका द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो आइडेंटिकल होती है, बट जो उसका स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the introduction part of carbohydrates. Hope you have understood. So student, please don't forget to subscribe our channel, that is ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also call on our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.